तो यहाँ पर अगर आप भी 1 लाख रुपए मार्केट में लगाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के जरिए, तो मैं आपको बोलूंगा आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल्स मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है शेयर मार्केट का ज्ञान बाय मनी सेट। मैं हूं सनी। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल्स। तो देखिए, 1 लाख रुपए जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यूजिंग म्यूचुअल फंड्स, तो सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान में रखिए, म्यूचुअल फंड्स में कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हर समय फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होता है। यहाँ पर क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आप जो पैसा लगाते हैं वो ऐसे ऐसे मार्केट्स में पैसा लगाया जाता है जो कि थोड़ा रिस्की होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, फिर इसके अलावा डेब्ट मार्केट में लगाया जाता है पैसा आपका, फिर यहाँ पर आपका पैसा कमोडिटी मार्केट में लगाया जाता है, फिर ये पैसा आपका कैश मार्केट में या फिर मनी मार्केट में लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये जो मार्केट है ये सबसे ज़्यादा रिस्की है और ये मार्केट ही सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देता है। इसके अलावा ये मार्केट है डेब्ट मार्केट, जहाँ पर आपका पैसा बड़े बड़े कंपनियों सरकारों को लोन के रूप में दिया जाता है। फिर हो जाता है कमोडिटी, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आ जाता है। ये थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि यहाँ पर इनके प्राइस में उतार चढ़ाव हर समय आते रहता है। और फिर ये जो कैश और मनी मार्केट है ये बहुत ही ज़्यादा कम रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जो है वो कैश के रूप में रहता है या फिर ऐसे जगहों पर रहता है जहाँ पर रिस्क ना हो। तो ये 4 जगहों में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा कुछ अदर जगहों में भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आर्बिट्राज स्कीम्स या फिर कुछ अदर चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में या डेब्ट मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाकर। तो इस हिसाब से ये समझ लीजिए, ये 3 मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं और ये 3 मार्केट सबसे ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। अब जैसे आप क्योंकि 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ अपने आप से सवाल करना होगा, जैसे कि आपका एज कितना है और आप मार्केट में कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आपका एज 30 ईयर्स है, तो यहाँ पर आप तो कम से कम 60 साल 70 साल या 80 साल या प्लस तो जिएंगे। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है अपने पैसों को लेकर, आप इस पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका एज कम है तो आप हाई रिस्क वाले में जा सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी कमा रहे हैं या फिर और ज़्यादा कमाने वाले हैं। तो इस केस में आपको हाई रिस्क वाला फंड फायदे दे सकता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क तो है, हो सकता है कभी शॉर्ट टर्म में पैसा काफ़ी ज़्यादा नीचे चल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा निवेश करते हैं तो यहाँ पर फायदा भी देखने को मिले। अब देखिए, ये तो हो गया एज फैक्टर। अब फैक्टर आता है यहाँ पर कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, अगर आप 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस केस में आपको अगले साल पैसों की जरूरत है। तो इस केस में आप जितना कम रिस्क लीजिएगा अपने फंड में अपने पैसे पे, उतना बेहतर होगा। तो इस केस में आपको ये पैसा कैश मार्केट या फिर डेब्ट मार्केट में लगाने से फायदा देगा। यहाँ पर क्योंकि इन दोनों मार्केट में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, इसलिए ये फायदेमंद है। यहाँ पर रिटर्न भी कम है, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप 1 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन आप हाई रिस्क वाले जैसे स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं और मान लेते हैं आगे चल के मार्केट क्रैश हो जाता है, तो इस केस में आपका नुकसान भी हो सकता है। इसलिए 1 साल के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब जैसे देखिए, अब अगर आप 5 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो इस केस में आप स्टॉक, डेब्ट, कमोडिटी या कैश, इन चारों का फायदा उठा सकते हैं हाइब्रिड फंड्स के जरिए या फिर मल्टी एसेट फंड्स के जरिए। यहाँ पर क्या होता है कि आपका पैसा अलग अलग जगहों में इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अगर आप प्योर 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से रिस्क देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल का भी कोई गारंटी नहीं होता है। 5 साल में अगर आपका मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो जाता है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए 5 साल के हिसाब से हाइब्रिड फंड सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हाइब्रिड फंड में यहाँ पर इन सभी का मिला जुला रूप होता है। अब जैसे देखिए, अगर आप 5 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको ये सब फंड कोई भी काम के नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम आएगा स्टॉक मार्केट फंड, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है 5 साल, 10 साल या 15 साल के हिसाब से।
और या फिर इससे ज़्यादा के हिसाब से। यहाँ पर स्टॉक मार्केट वाले फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा समय के लिए पैसा अपना लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अगर आप ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पैसा SIP को यूज करके इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे 1 लाख रुपए आपके पास है तो 1 लाख रुपए को अगले 10 महीनों में इन्वेस्टमेंट करिए, और या फिर एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा फंड एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट करिए। यहाँ पर एग्जांपल में जैसे कई सारे फंड्स है मार्केट में, जैसे एग्जांपल में ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, ऐसे कई सारे फंड है। अगर आप सोचते हैं कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है तो आप ब्लू चिप या लार्ज कैप में जा सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं अगले कुछ सालों में मार्केट काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा, काफी ज्यादा बूम करेगा, तो इस केस में आपको स्मॉल कैप या मिड कैप फंड फायदे दे सकता है। अब जैसे देखिए, यहाँ पर अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो कितना आपका रिटर्न बन सकता है ये हम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपका फंड 7% के हिसाब से CAGR रिटर्न देता है तो कुछ इस तरीके से आपका रिटर्न बनेगा 1 से लेकर 25 सालों में। ये 5.42 लाख है, ये 1.07 लाख है। ऐसे ही करके अगर 12% के हिसाब से आपका फंड रिटर्न देता है तो कुछ इस तरीके से आपका रिटर्न बनेगा, और 18% CAGR के हिसाब से रिटर्न देता है तो कुछ इस तरीके से आपका रिटर्न बनेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 1.8 लाख, जो कि पॉसिबल बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर मार्केट जब एकदम बूम पे रहता है तब ये पॉसिबल हो सकता है 1 साल में ऐसा रिटर्न, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर 18% का CAGR निकलता है तो कुछ इस तरीके से रिटर्न आपका बन सकता है 25 सालों में। जैसे देखिए 62 लाख रुपीज। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये सब जो रिटर्न्स होते हैं ये फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से ये रिटर्न निकलता है। और यहाँ पर अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा, आप रिटर्न देखकर पास्ट ईयर का किसी भी फंड को सिलेक्ट मत करें, क्योंकि हो सकता है पास्ट टाइम में वो फंड अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में कोई और फंड अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इस केस में मैं आपको रिटर्न देखकर फंड सिलेक्शन के लिए नहीं बोलूंगा, बल्कि आप स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़िए अच्छे से और समझिए कि कौन सा फंड आपके इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी के हिसाब से काम करता है। अब जैसे यहाँ पर इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखना है, म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जैसे देखिए डिस्क्लेमर यहाँ पर पढ़ लीजिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अब जैसे अगर आपके पास ये सब पढ़ने का समय नहीं है तो आप यहाँ पर डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं।